गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सभी को। आज 25 फरवरी की सुबह 7 बज चुके हैं। उमंग क्लासेस जीकेपी पर मनीष सर करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग रोज सुबह 7 बजे मिल रहे हैं और देख रहे हैं वो कौन से प्रमुख 10 सवाल हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक, याद रखिए इस बात को कि तब तक मेहनत करते रहनी है जब तक लक्ष्य को हासिल न कर लीजिए। मैं बार बार इसी बात को दोहराता रहता हूँ कि हमें रुकना नहीं है। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो जाए, ठीक, रुकना नहीं है और झुकना भी नहीं है। चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं वो कौन सा पहला सवाल क्या कह रहा है। तो पहला सवाल का संबंध है किससे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS, जिसे फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, किन शहरों को जोड़ती? तो सवाल ये आता है कि सर नमो भारत रैपिड रेल तो ठीक एक बार पहले चल चुका था गुजरात में। ठीक है, अगर सिर्फ कहता है कि नमो भारत रैपिड रेल की बात करता है, नमो भारत रैपिड रेल की अगर बात करता है तो सर आप ही ने पहले बताया है कौन सा राज्य? गुजरात में चल चुका था। तो ये क्या है? तो नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट यानी कि स्पेशल पटरी किसके लिए? नमो भारत के लिए, जो कहां से कहां चल रही है? तो दिल्ली से मेरठ के लिए। दिल्ली में एक स्टेशन है जिसका नाम है सराय काले खान। तो सराय काले खान से कहां के लिए चलेगी? मेरठ के लिए। कोई जवाब दिख रहा है सर? तो सर दिख रहा है बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन। दिल्ली से कहां तक? मेरठ से। दिल्ली से कहां तक? मेरठ। याद रखिएगा इसको। तो जवाब हो गया दिल्ली से मेरठ। दिल्ली में भी कौन सी जगह बताया हूं? सराय काले खान। याद रखेंगे किसकी बात किए हैं? नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात की है। आपको याद ही होगा कि भारत दुनिया भर में, ठीक है, मेट्रो रेल के मामले में लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक, अब तक 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो की पहुंच हो चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में संचालित मेट्रो रेल अगर देखते हैं तो हम पाते हैं कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इसके अतिरिक्त कानपुर और इसके अतिरिक्त लखनऊ, 4 शहरों में पूरी तरह से संचालित हो चुका है। कुछ शहरों में निर्माणाधीन है, जिसमें वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहर, गोरखपुर और आगरा जैसे शहरों में प्रस्तावित है। यानी धीरे धीरे मेट्रो रेल की क्या हो रही है? क्षमता लगातार बढ़ रही है। वैसे मेट्रो भारत में शुरू हुआ था 1984 में। अगला कह रहा है कि फरवरी 2026 में जारी की गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टैट्समैन के लेखक कौन है? तो भाजपा के ही एक राजनेता जिनका नाम क्या है, जो कि दिल्ली भाजपा के नेता हैं, जिनका नाम है विजय गोयल, उन्होंने वाजपेयी जी के ऊपर एक किताब लिखी। वाजपेयी जी की जब हम बात करते हैं तो याद रखें वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1826 को हुआ था। कब? 25 दिसंबर 1826 को किसका जन्म हुआ था? ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। इस बात को भी याद रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के, ठीक है, ऐसे प्रधानमंत्री 1996 में, ठीक है, मात्र कितने दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे? 13 दिन के लिए। 1998 में कितने वर्ष के लिए? तो 1 वर्ष के लिए। और 1999 में पूरे कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। यानी कुल कितनी बार प्रधानमंत्री रहे? 3 बार रहे। इन्हीं के काल में 1998 में, ठीक, भारत ने अपना सफल परमाणु परीक्षण किया, ठीक, शक्ति के नाम से। याद रखेंगे इसे भी। वाजपेयी जी का योगदान आता है किसमें? तो वाजपेयी जी का योगदान आता है विशेष रूप से सड़क परिवहन को बेहतर करने में। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित? अटल बिहारी वाजपेयी से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का संबंध भी इन्हीं से है। चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर नगद भुगतान कब से बंद करने का, यानी हर जगह अब क्या रहेगा? सिर्फ फास्टैग काम करेगा। क्या काम करेगा? फास्टैग काम करेगा। ठीक है, हर जगह पर। कहां पे? NHAI के जितने भी टोल टैक्स हैं। NHAI की बात करें तो NHAI का एक्ट आया था 1988 में, लेकिन आधिकारिक शुरुआत इसकी होती है कब से? 1995 में। और संतोष कुमार यादव वर्तमान में NHAI के चीफ हैं। तो फास्टैग की अगर बात करें तो कब से? 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल से ही तो नया आयकर अधिनियम भी क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। अगला, पुस्तक द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। तो 1903 में SNDP आंदोलन चलाया गया। SNDP आंदोलन की क्या की गई? शुरुआत किया गया। कौन सी जाति से? तो केरल के एझवा जाति, केरल के एझवा जाति के उत्थान के लिए जुड़ा हुआ था SNDP आंदोलन, जो कि श्री नारायण, ठीक है, धर्म गुरु द्वारा किसे क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। ठीक, बात आई है SNDP श्री नारायण गुरु पर जो पुस्तक, तो केरल के ही एक सांसद जिनका नाम डॉक्टर शशि थरूर, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक आप जानते हैं एन एरा
ऑफ डार्कनेस, एन इरा ऑफ डार्कनेस का संबंध किससे है? शशि थरूर से है। इसके अतिरिक्त 2008 में ही इनकी एक पुस्तक आई थी, वाई आई एम ए हिंदू, ये भी किसकी पुस्तक है? तो शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के क्या हैं? सांसद हैं। चलिए ठीक, अगला, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था? अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो पहले संविधान में अनुच्छेद था 368, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्राधिकारी की बात करता था। लेकिन 89वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में ठीक 338 का बी शामिल किया गया और उसके तहत 338 का ए शामिल किया गया और उसके तहत एक बनाया गया अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति आयोग कौन से संविधान संशोधन से? 89वां। और वर्तमान के इसके अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं कौन? अंतर सिंह आर्य हैं। पूछा है ठीक है कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 338 का ए। बी में क्या है? तो इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग है। इसमें क्या है? पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई है। याद रखिएगा इसको भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा किया है। ठीक है, तो अगर बात करें चुनाव आयोग ने कहां के लिए? राज्यसभा। तो कितनी सीटें खाली हो रही हैं? 37 सीटें। कितनी सीटें? 37 सीटों के लिए चुनाव होंगे। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में होंगे। कौन सी तारीख को होंगे? 16 मार्च को होंगे। याद रखिए इस बात को। राज्यसभा ठीक है में चुनाव होने वाले हैं कितने सीटों के लिए? 37 सीटों के लिए। कितने राज्यों में? 10। हालांकि यहां फायदा किसको मिलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को, क्योंकि यह नंबर आप विधायक पे डिपेंड करते हैं, जिसके पास विधायक ज्यादा। तो वर्तमान में जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है वहां पे संख्या राज्यसभा की किसकी बढ़ेगी? ठीक, भारतीय जनता पार्टी है एनडीए की बनेगी। लेकिन यहां पूछा है कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है? तो 12 सदस्यों को। ये हमने लिया कहां से? यह प्रावधान है तो ये प्रावधान हमने किस देश से लिया था? आयरलैंड से लिया था। किस देश से? आयरलैंड से लिया था। चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में बाघों की मृत्यु संबंधी घटनाओं के कारण चर्चा में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का संबंध कहां से? मध्य प्रदेश। तो पूछेगा आपसे कि टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? तो टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। अगर यह भी पूछ दे कि भारत में बाघों की वर्तमान संख्या यानी बाघों की संख्या, ठीक, तो बाघों की संख्या हो चुकी है 3167। दुनिया में 4000 बाघ, 3167 कहां पे? भारत में। यह भी पूछे आपसे कि प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में शुरू हुआ था? तो आप बताइए 1973 में शुरू हुआ था। क्या? प्रोजेक्ट टाइगर। यह भी याद रखिए कि टाइगर रिजर्व की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 58 है। कितनी है? 58 है। ठीक है, ये सारा फैक्ट। सर्वाधिक टाइगर कहां पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में। ठीक, याद रखिए जवाब क्या हो जाए? मध्य प्रदेश हो जाए। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा में लगभग 2 वर्षों से विशेषाधिकार समिति के गठन न होने के कारण उसके संवैधानिक आधार पर पुनः चर्चा प्रारंभ हो गई है। संसद की शक्तियां एवं विशेषाधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो पहली बात, ये विशेषाधिकार समिति में कितने लोग होंगे? तो कुल 25 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 25 सदस्य। इस 25 में से 15 कहां से आएंगे? लोकसभा से आते हैं और 10 कहां से आते हैं? राज्यसभा से। अब ऐसे में कोई सदस्य यदि ठीक है संसद के नियमों का हनन करता है तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन 2 वर्षों से इस समिति का गठन हुआ ही नहीं है। और रही बात कि विशेषाधिकार शक्तियां, विशेषाधिकार कौन से अनुच्छेद की बात करता है? तो 105 की। आप जानते हैं 85 में क्या है? सत्र को आहूत करना, ठीक है, यानी कि बुलाना, सत्रावसान करना, ये सारा कुछ किसमें है? 85 में है। 105 में विशेषाधिकार, 123 अध्यादेश से जुड़ा हुआ है, 368 संशोधन से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18 फरवरी 2026 को रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की 80वीं वर्षगांठ। तो कहते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन पर अंतिम कील किसने ठोकी थी? तो रॉयल नेवी विद्रोह ने। ठीक है, जो कब हुआ था? 1944 से 46 के समय में। तो इसकी 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, ठीक, सवाल क्या था? यह विद्रोह कितने दिनों तक चला था? यह विद्रोह कितने दिनों तक चला था? ठीक है, इसका जवाब जरा देखिए। ठीक,
5 दिनों तक कि 3 दिनों तक कि 7 दिनों तक कि 10 दिनों तक? तो जवाब क्या हो जाए इसका? 7 दिनों तक। याद रखिएगा, कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ईरान ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य को हाल ही में एक प्रमुख जलडमरू मध्य है। कौन सा? हॉर्मुज जलडमरू मध्य। पूछ रहा है कि फारस की खाड़ी को किन जल निकायों से जोड़ता है? फारस की खाड़ी को कौन से जल निकायों से जोड़ता है? तो याद रखें, ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। किससे? फारस की खाड़ी से। कौन सा? हॉर्मुज जलडमरू मध्य। ये जलडमरू मध्य भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अगर खाड़ी के देशों में पहुंचना चाहता है तो इसमें प्रमुख रास्ता किससे होके जाता है? हॉर्मुज जलडमरू मध्य से। या कोई भी पश्चिमी देश खाड़ी देशों में व्यापार करना चाहता, इसीलिए हॉर्मुज का दबाव बनाता रहता है। कौन? ईरान जो है। तो ये थे आज के वो प्रमुख सवाल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। क्यों? ताकि आपकी परीक्षा को, आपकी सफलता को आसान बना सके। हमारे साथ लगातार बने रहिए। रोज़ सुबह 7 बजे मनीष सर करंट अफेयर क्लास है। मात्र आपका 10 से 12 मिनट और दिन भर की सारी खबरों का सार आपको मिल जाएगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। रही बात, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक, आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए और अन्य लोगों तक भी पहुँचाइए। जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं सबको बताइए कि उमंग क्लासेस GKP ठीक एक नई शुरुआत हुई है गोरखपुर में, जो ठीक सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख के करंट अफेयर, GS, संस्कृत, मैथ, अन्य सभी चीज़ों की तैयारी करवाई जा रही, वो भी निःशुल्क। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।